वेलकम बैक डियर लर्नर्स। आइए इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को स्टडी करें। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव कह रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो है टेंस को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टू रेफर एन एक्शन बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो एक्चुअली पास्ट में शुरू होता है और कंटिन्यू वो प्रेजेंट में भी रहता है। ये ध्यान देना है आपको कि एक ऐसा एक्शन जो एक्चुअली शुरू हुआ पास्ट में और कंटिन्यूड वो इस वक्त भी है और एक पर्टिकुलर टाइम भी देता है ये, जिसके कारण इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला एक्शन एक और भी यूज देख लीजिए, समटाइम्स यूज टू रेफर एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। कई बार इसका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? एक ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हो गया था। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज एम्फेसाइज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। सो इस केस में हम कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन किस लिए दिखाते हैं? एम्फेसाइज करने के लिए, किसी सर्टेन एक्शन के लिए, वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुका था। जैसे कि हम आइए एग्जाम्पल देखते हैं किसके थ्रू। पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हम कैसे, किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस हैज़ या हैव सिंगुलर नंबर के साथ, हैव प्लूरल नंबर के साथ, प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस अदर वर्ड्स। सिंस और फॉर में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम को दिखाएगा और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को। जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम पहले समझते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 मिनट, 10 मिनट, ये सब क्या है? ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। इनके लिए हमें क्या यूज़ करना है? फॉर। और पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सुबह, शाम, आधी रात, 10 बजे, 5 बजे, दोपहर से, शाम से, आधी रात से, कोई सर्टेन टाइम 8 बजे से, 10 बजे से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, ये सब क्या हैं? दीज आर पॉइंट ऑफ टाइम। और इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस। तो आपको हमें कंफ्यूज्ड नहीं होना है। तो आइए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहना होगा कि वह कुछ घंटों से पढ़ रही है। वह कुछ घंटों से पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा? She has been studying कितने? कुछ घंटों से, तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा? For a few hours। अब यही हो जाए कि माँ सुबह से खाना पका रही हैं, तो क्या हो जाएगा? मदर हैज़ बीन कुकिंग क्या? फूड, क्या? सुबह थे, सो सिंस मॉर्निंग, MORNING, ये है मॉर्निंग आपका। इसी तरह एक और लीजिए, वह 2 साल से अंग्रेजी बोलना सीख रहा है। वह 2 साल से अंग्रेजी बोलना सीख रहा है, तो क्या हो जाएगा? He has been learning क्या? How
टू स्पीक क्या इंग्लिश, कितने 2 साल से, तो हो जाएगा फॉर क्या टू, यही कर देते हैं ईयर्स। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पर, जैसे कहना होगा कि मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ या ये चीज़ मुझे आती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा हमेशा हाउ टू प्लस V1 यूज़ करते हैं। जैसे कहना होगा कि मुझे तैरना आता है, तो मैं क्या कहूँगा, आई नो हाउ टू स्विम। चाहे वह तैरना सीख रहा है, सो क्या होगा, ही हैज़ बीन लर्निंग हाउ टू स्विम। इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंसेस को क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं या स्ट्रक्चर देते हैं या इस तरह से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कहना होगा कि उसे तैरना आता था, तो शी न्यू हाउ टू स्विम। उसे तैरना नहीं आता था, शी डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। मैं पिछले कुछ सालों से कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ, सो आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर फॉर फ्यू ईयर्स। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इस तरह से हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। अब आइए इसका हम नेगेटिव भी देख लेते हैं। इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, आइए ये भी देख लेते हैं। सिंस और फॉर का यूज़ आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, इसमें हम ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू जस्ट कमिट ब्लंडर्स और वी आर नॉट गोइंग टू मेक मिस्टेक इन द यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। सिंस आपको ध्यान में रखना है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आपका हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ड्स। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं 2 साल से गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन क्या ड्राइविंग अ कार फॉर 2 years। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम उसे शाम से पढ़ा नहीं रहे हो, या तुम उसे, ये लेते हैं, तुम उसे शाम से डांट नहीं रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट फिर बीन फिर स्कोल्डिंग SCOLDING स्कोल्डिंग हिम या हर भी हो सकता है, क्या सिंस इवनिंग EVENING इवनिंग, ऐसे हो जाएगा। ये इसका आपका हो गया, तुम उसे शाम से नहीं डांटे, तो यू हैव नॉट बीन स्कोल्डिंग हिम सिंस इवनिंग। एक और यूज़ आप देख लीजिए, इसका आप इंटरोगेटिव भी देख लीजिए कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव कैसे हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं INTERROGATIVE इंटरोगेटिव कैसे होगा ये आप देख लीजिए। पहले आ जाएगा आपका हैज़ ऑब्लिक
हैव प्लस आपका वही सब्जेक्ट प्लस आपका बीन प्लस आपका क्या है आईएनजी प्लस आपका सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसी को लेते हैं। क्या तुम्हारे पापा 1 साल से विदेश में रह रहे हैं? क्या तुम्हारे पापा 1 साल से विदेश में रह रहे हैं? तो क्या हो जाएगा हैज़ योर फादर फिर बीन फिर RESIDING residing, has your father been residing abroad? ABROAD abroad 1 साल से तो for a year क्वेश्चन मार्क। एक इसी का नेगेटिव भी लिखो, नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या तुम्हारा दोस्त आधे घंटे से शोर नहीं मचा रहा है? क्या तुम्हारा दोस्त आधे घंटे से शोर नहीं मचा रहा? क्या हो जाएगा हैज़ योर फ्रेंड नॉट बीन फिर मेकिंग अ नॉइज। तो आधे घंटे से तो क्या हो जाएगा फॉर हाफ एन आवर। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि जो है मेक अ नॉइज़ का मतलब होता है शोर मचाना। ये एक तरह का वर्बल फ्रेज है। इसमें जब भी आप लिखेंगे मेक के बाद ए लिखेंगे ही, मेक अ नॉइज़ ही होगा। आप मेक नॉइज़ नहीं कर सकते, ए को हटा नहीं सकते हैं। दूसरा एक चीज़ याद रखिए HOUR को आवर पढ़ते हैं न कि हावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो H जो वर्ड है, H जो लेटर है, इसका साउंड अंडरस्टूड हो जाता है जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट में, तो ऑनेस्ट में भी हॉनेस्ट नहीं होता है, क्या होता है ऑनेस्ट होता है। इसीलिए ये जब वर्ड आते हैं ये शुरू होते हैं H से, कॉन्सोनेंट से, लेकिन चूंकि कॉन्सोनेंट का जो साउंड होता है वो अंडरटोन्ड हो जाता है, वो सप्रेस्ड हो जाता है। इसी के कारण इन वर्ड्स के आगे हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? हम हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं, न कि ए का। तो इसको आप आवर पढ़ेंगे, इसको हावर नहीं, ऑनेस्ट को हॉनेस्ट नहीं। कुछ लोग गोस्ट को घोस्ट पढ़ते हैं, तो दैट इज़ गोस्ट। ये चीज़ें आपको और हमें ध्यान रखनी है। वाई? बिकॉज प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश अगर जो हम सीख रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है। प्रोनाउंसिएशन या कुछ और नहीं होता है, दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन। तो इन सारी चीज़ों को हमें इंग्लिश सीखते समय ध्यान रखना है। एंड वी हैव टू give due importance to the pronunciation of each and every words. So my dear learners, that's it in this video. Very soon I shall come with one other video with one more very interesting topic. Thank you for watching.